नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम हमारा कौन सा इकाई कर रहे हैं? हमारा 9वां इकाई जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। और आज हम रुधिर वर्ग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो बच्चों, रुधिर वर्ग के बारे में चर्चा करने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने सबने अपने एग्जाम की तैयारी सब कर लिया? यस और नो? सबने पढ़ना सब शुरू कर दिया, या जितनी बातें पढ़ी है उन सबको आपने रिवाइज कर लिया? ओके। तो जो है, कल आपका क्या होने वाला है? एग्जाम होने वाला है, तो उसके बारे में एक और बार हम आपको बता देते हैं, जो जो बातें आपको पहले से ही बता रखा है। ठीक है, तो एक और बार आप सुन लीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। तो आपको जो आपके यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके बारे में आपको हमको इंस्ट्रक्शन देना था। ऑल राइट। तो ये जो प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है उसका जो आपको इंस्ट्रक्शन देना है, अनुदेश जो देना है आपको। तो पहला क्या देखने वाले हैं, देखिए ये कब होने वाला है। 9 नवंबर, यानी कि 9 नवंबर आपको ये साल 2024 में कौन सा समय है? 9:30 to 10:30। ओके। 9:30, 9:30 से 10:30 बजे आयोजित किया जाएगा। ऑल राइट। सो फर्स्ट पॉइंट टाइम बता दिया है और दिन भी बता दिया है। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन पेपर सील जो आपके पास आएगा, वो केवल 9 बजे ही उस सील को खोलिएगा, उससे पहले मत खोलिएगा। ऑल राइट। उसके बाद में विद्यार्थियों को जब प्रश्न पत्र को कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। जो प्रश्न पत्र मिलेगा आपको, देखिए ऐसा प्रश्न पत्र मिलेगा आपको, तो उसमें आपको सिर्फ कुछ भी नहीं लिखना, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद में बताऊंगी आपको। देखिए, एमसीक्यू को केवल पेंसिल का उपयोग करके छायांकित किया जाना चाहिए। और ये एमसीक्यू को कहाँ पे शेड करना चाहिए, ऐसे एक शीट दिया जाएगा बेटा आपको। तो देखिए मैं बताती हूँ। तो देखिए ऐसे शीट दिया जाएगा। अभी मान लीजिए आपका पहला सवाल क्या है, द स्कूल चिल्ड्रन आर अनरूली, ऐसे करके है। तो इसका आंसर मान लीजिए बी है। ए गुड, बी वाइल्ड, सी हार्ड वर्किंग, डी सेंसिबल है। आपको लगता है कि ये वाला आंसर बी वाला सही है, तो आप क्या करोगे, इस कंप्यूटर शीट को लेंगे और इसमें नंबर 1 देखिए। ये देखिए आपका नंबर 1 में ये बी वाला ही आप शेड करोगे, क्योंकि आपको क्या लग रहा है इसका आंसर ये है, तो आप इसको ऐसे शेड करोगे। बस सिर्फ ऐसे पेंसिल से ही करना है आपको। आप कौन सा आंसर, ए बी सी, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है क्वेश्चन पेपर में। सिर्फ आपको आंसर शीट रहेगा, उसमें क्या करोगे, मिलते ही अपना नाम, अपना स्कूल का नाम आप लिखोगे, और उसमें आप अंग्रेजी में ही लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? आपका नाम अंग्रेजी में लिखोगे और स्कूल का नाम अंग्रेजी में ही लिखोगे। और फिर आपका जो भी आंसर है, आपको 60 क्वेश्चंस दिया जाएगा। उस 60 क्वेश्चन का ही हमारे पास, देखिए 1 से 60 क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर से पढ़ के आपको कौन सा ऑप्शन है आपको शेड करके बताना है। मैं और एक करके बताती हूँ। देखिए अभी मान लीजिए कि मुझे फिफ्थ क्वेश्चन, आई एम टू गिव अप इन डिस्पायर एंड गो होम। अभी इसका आंसर मुझे चुनना है। अभी मान लीजिए इसका आंसर सी है, तो मैं पांचवा नंबर लूंगी। ये देखिए पांचवा नंबर लूंगी, और इसमें ऑप्शन क्या है, मेरा सी है, तो मैं इस सी को ही मैं शेड करूंगी ऐसा। देखा आपने बच्चों? तो मेरे ये आंसर क्या है, ये बी वाला मैंने चुना था। पांचवा आंसर क्या है, मैंने सी वाला चुना है। तो ऐसे आप पेंसिल से ही शेडिंग करोगे। ओके बेटा, समझ में आया? नाम लिखोगे, अपना स्कूल का नाम लिखोगे, किस में लिखोगे, अंग्रेजी में लिखोगे, और आप ये सारे शेडिंग ऐसा करोगे। ओके बेटा, तो ये ही यहाँ पर मैंने रूल्स लिख के रखे हैं। एमसीक्यू को केवल पेंसिल पेंसिल का उपयोग करके छायांकित किया जाना चाहिए। ओके बेटा। उसके बाद में विद्यार्थियों को अपना नाम और स्कूल का नाम अंग्रेजी में ही लिखना होगा, वो भी मैंने बता दिया आपको शीट पर। उसके बाद में जैसे ही एक बार खत्म हो जाता है आपका एमसीक्यू, अपने कोऑर्डिनेटर्स क्या करेंगे, कक्षावार जो प्रश्न पत्र है उसको, और उत्तर पत्र, उसका मतलब क्या है, ये आपका प्रश्न पत्र है, ये आपका उत्तर पत्र है,
दोनों को मिला के आप कक्षावार उसको क्या है, अपने ब्लॉक अपने ब्लॉक के शिक्षा अधिकार जो भी हैं उनको आप सौंप दोगे। ऑल राइट, इज इट क्लियर? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब इंस्ट्रक्शन समझ में आया। तो आगे कुछ भी डाउट्स हो आप जरा और हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। तो बच्चों जितनी बातें आपको बताई वो सब समझ में आ गया ना? आप लोगों को जो है एमसीक्यू को किससे करना है, पेंसिल का उपयोग करके ही छायांकित करना है। अपना नाम, स्कूल का नाम सब अंग्रेजी में लिखना है। और 60 मार्क्स का होगा परीक्षा। मैथ्स में से होगा 20 मार्क्स, अंग्रेजी में से 20 और साइंस में से भी 20 मार्क्स का होगा। और एक और बात ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एब्सेंट ना हो, कोई भी अनुपस्थित ना हो, यानी सारे बच्चों को क्या करना है, ये एग्जाम लिखना है। क्योंकि ये जो है आपके जीवन के बहुत सारे कामों को, बहुत सारे कार्यों में एक महत्वपूर्ण स्थान निभाएगा। अगर आप सारे ही एग्जाम लिखोगे, कोई भी छुट्टी नहीं मारेगा, सारे बच्चे अच्छे से एग्जाम लिखेंगे, चाहे कितने भी मार्क्स आए, आप सबको ये एग्जाम अटेंड करना है। ओके? ठीक है, सबको समझ में आ गया? सब यस बोल रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सारे बच्चे अच्छे से पढ़कर और अच्छे से जितना भी अपना ज्ञान है उसका इस्तेमाल करके ये एग्जाम आप सभी लिखोगे। ओके, बहुत बढ़िया बात। तो हम लोग क्यों ना अपनी इकाई की तरफ चले। ओके, तो तो देखिए बच्चों, हम लोग जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं, और कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट होने से आप जो है टाइप कर सकते हो। ओके, हैंड रेस करने से हमें पता नहीं चलेगा। अगर आपको एग्जाम संबंधित या कोई भी डाउट कुछ भी हो तो आप क्या कर सकते हो, आप टाइप करके पूछ सकते हो। चलिए, तो हम लोग जो है रुधिर वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों, हम सबका क्या होता है, अपना अपना ब्लड ग्रुप होता है ना? तो जब शरीर में रक्त की कमी होने से क्या होता है, अगर समझ लीजिए कोई घायल हो गया, किसी का ऑपरेशन चल रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, जो घायल व्यक्ति है उसके शरीर में अगर रक्त की आवश्यकता हो तो क्या चढ़ाना पड़ता है, रक्त चढ़ाना पड़ता है ना? तो इसके लिए जो है सबसे पहले डॉक्टर को क्या चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि रुधिर वर्ग कौन सा है, जिस व्यक्ति को हम रक्त चढ़ा रहे हैं उसका जो है ब्लड ग्रुप कौन सा है, उसका रुधिर वर्ग कौन सा है। तो बच्चों, ये जो रुधिर वर्ग है इसके बारे में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया, यानी खोज किया, रक्त समूहों की खोज किया। किसने खोज किया? सबसे पहले एक वैज्ञानिक, यानी इस संबंध में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने, यानी एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज किया कि रक्तों का भी क्या होता है, अपना अपना समूह होता है। ठीक है, पहले हम जरा उनकी चित्र आपको दिखा देते हैं। ओके, फिर हम बताएंगे उन्होंने किस तरह से जो है रक्त की खोज किया, और भी जो है क्या करेंगे हम, और भी ज्यादा बातें इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये देख रहे हो, ये कौन है, किन्होंने खोज किया? इस संबंध में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक की खोज के फलस्वरूप, ठीक है, इनके खोज के फलस्वरूप ये पता चला कि जो रुधिर देने वाले तथा जो रुधिर लेने वाले व्यक्ति, दोनों का वर्ग कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों? समान होना चाहिए। अगर रुधिर वर्ग समान ना हुआ तो क्या होगा, तो जो है रुधिर का धक्का बन जाता है, यानी वो रुधिर क्या हो जाता है, हमारे शरीर में जम जाता है, जिसकी वजह से जो भी रक्त लेता है उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, अगर रुधिर वर्ग समान ना हो। तो आप ये पॉइंट लिख लीजिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूहों की खोज की। ठीक है, उन्होंने इसके बारे में बताया। तो बच्चों, जो रक्त देने वाला होता है उसे क्या कहते हैं हम, जो रक्त देने वाला होता है उसे हम दाता कहते हैं।
ठीक है। रक्त देने वाला क्या होता है, कौन होता है, दाता होता है। और रक्त लेने वाला ग्राही होता है। और जो रक्त देने वाले दाता और लेने वाला ग्राही दोनों का रुधिर वर्ग कैसा होना चाहिए, दोनों का रुधिर वर्ग समान होना चाहिए। ठीक है, एक जैसा होना चाहिए। अगर रुधिर समान ना हो तो क्या होगा, रुधिर का धक्का बन जाता है। और ग्राही, ग्राही यानी कौन, जिसको रक्त लिया है, यानी जिसके शरीर में रक्त चढ़ाया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, रुधिर समान ना होने पर रुधिर का धक्का बन जाता है और ग्राही की मृत्यु हो जाती है। ओके, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो रुधिर वर्ग है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो बच्चों, ये जो खोज किया है ना, कार्ल लैंडस्टीनर ने जो खोज किया कि जो रक्त के समूह का खोज किया, तो उन्होंने इसमें क्या बताया, जो मनुष्य के रुधिर में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। चलिए ये सब हो गया ना, अब हम लोग अगला पॉइंट्स करते हैं। ओके, चलिए कई जगह पर लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग जो है किसी तरह कोई कई जगह मोबाइल से क्लास चल रहा है। ओके, मैं सब सुन रही हूँ। ओके, थोड़े से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग जो है ये पॉइंट्स सिर्फ पॉइंट्स में लिख लिया कीजिए, नहीं तो फिर क्या कीजिए, आप बुक पढ़ते समय आपको ये पॉइंट्स को नोट करना है। ओके, तो अभी हम किसके बारे में बता रहे, रुधिर वर्ग के बारे में आपको बता रहे हैं। ओके, तो बच्चों, क्या पता लगाया कि जो मनुष्य के रुधिर में क्या होता है, मनुष्य के जो रुधिर होता है उसमें दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, क्या पता चलाया कि जो मनुष्य के रुधिर में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। दो प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं। कौन कौन से है वो, बोलिए, आपको पता है तो। प्रतिजन, आप साथ साथ क्या कीजिए, पॉइंट्स को लिख लीजिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। और दूसरा जो है प्रतिरक्षी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। ओके, तो मनुष्य के शरीर में दो प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रतिजन है, प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी है ना, तो प्रतिजन जो है लाल रुधिर कणिकाओं की जीव कला की बाहरी सतह पर स्थित होते हैं। और ये जो है दो प्रकार के होते हैं, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। दोनों को जो है हम लोग किसमें करते हैं, बड़ा अक्षर यानी कैपिटल लेटर्स में हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में इसको डिनोट करते हैं। तो जो है इसको क्या है, ये हमारे अंदर यानी प्रतिजन। चलिए कोई पूछ रहा है कि प्रतिजन क्या होता है, हम बताते हैं बेटा क्या होता है प्रतिजन। तो पहले हम आपको बताते हैं प्रतिजन क्या होता है, प्रतिरक्षी क्या होता है। तो ये जो प्रतिजन होता है ना, यानी एंटीजन, ये किसी जीवधारी के शरीर में उपस्थित वे अणु है, क्या है, वे अणु है जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। समझ में आया, प्रतिजन क्या है बच्चों, प्रतिजन जो है किसी जीवधारी के शरीर में, चलिए, यानी किसी जीवधारी के शरीर में उपस्थित वे अणु है जो क्या करता है, जो रोगों से लड़ने की, ठीक है, क्या क्या क्षमता प्रदान करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गया, रोगों से लड़ने की
क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्या हमने क्या देखा, प्रतिजन क्या है? प्रतिजन जो है किसी जीवधारी के शरीर में उपस्थित वे अणु है जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है। यानी कोई भी पदार्थ जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडी प्रदान करता है, उत्पन्न करने में क्या करता है, सहायक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिजन कहते हैं। अब देखिए प्रतिरक्षी क्या है, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी क्या है, ये भी जरा ये जो आपने पूछा था ये क्लियर हो गया ना बच्चे कि प्रतिजन क्या है। ओके, अब हम उसी के साथ ही आपको बताते हैं कि प्रतिरक्षी क्या है ना। तो प्रतिरक्षी जो है क्या है, जो यानी एंटीबॉडी, ठीक है, प्रतिरक्षी प्रणाली द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। वे प्रोटीन होते हैं जो शरीर को रोगाणुओं से बचाता है। ठीक है, जो क्या करता है, शरीर को, हमारे शरीर को रोगाणुओं से बचाता है। ओके, जो हमारे शरीर को, जो हमारे शरीर में जो रोगाणु होते हैं ना बच्चों, उससे जो है हमें क्या करता है, बचाता है। ओके, रोगाणु से बचाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो है सूक्ष्म जीवों को, यानी सूक्ष्म जीवों की सतह पर मौजूद एंटीजन की पहचान करके उनसे जो है लड़ते हैं। तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी आपको पता चल गया क्या है। ठीक है, ये जो प्रतिजन है लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, और जो प्रतिरक्षी है वो हमें जो है सूक्ष्म जीवों की जो भी आक्रमण है उन सब से जो है बचाते हैं। ओके, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर हो गया। चलिए, सिर्फ इसको आप समझ लीजिए अभी, ठीक है, क्या है कर कर। तो हमने क्या देखा कि मनुष्य के शरीर में जो है दो प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। अब जो है हमने क्या कहा, जो प्रतिजन है, सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, इसको किस तरह से वो करते हैं। प्रतिजन को जो है हम लोग कैपिटल ए और बी से हम लोग क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं। तो प्रतिजन के लिए आप कौन सा अक्षर यूज करोगे, बड़ा अक्षर का उपयोग करोगे। ठीक है, और जो प्रतिरक्षी होता है, प्रतिरक्षी जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो उसमें प्रतिरक्षी यानी रुधिर के प्लाज्मा में पाया जाता है। प्रतिरक्षी यानी हमारे जो एंटीबॉडी है वो कहाँ पाया जाता है, रुधिर के प्लाज्मा में। वो सब हम पढ़ चुके हैं। ओके, कहाँ पाया जाता है, ये जो है रुधिर के प्लाज्मा में पाया जाता है। ओके, अब जो है ये दो प्रकार के होते हैं। तो ये इसको जो है किससे डिनोट करते हैं, जो स्मॉल लेटर है यानी छोटे अक्षर से इसका उपयोग करते हैं, यानी ए और जो है बी। ठीक है, प्रतिरक्षी ए और प्रतिरक्षी बी। तो प्रतिरक्षी के लिए हमेशा कौन सा अक्षर इस्तेमाल करते हैं, छोटा अक्षर का इस्तेमाल करते हैं। यानी छोटा अक्षर ए और बी जो है इसके संकेत के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई कि कौन कौन से संकेत है, कैसे कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है ना। चलिए, तो जो है किरातपुर के नेहा भारती ने बहुत ही सुंदर, है ना, बहुत ही सुंदर चित्र बना रखा है। और जो भी नाम है आप ऐसा कीजिए, उन सबके नाम एक साथ लिख दीजिए, ठीक है, ताकि हम लास्ट में पढ़ सके। क्योंकि हमें जो है किसका भी समय हो रहा है, हमें आज हमारा एग्जाम भी है ना। अनुराधा ने भेज रखा है चित्र, बहुत ही सुंदर है अनुराधा। और जो हमारे नेहा भारती, ओके, किरातपुर के, दोनों ही किरातपुर के हैं। ओके, बहुत ही सुंदर चित्र बनाया हुआ है, हमने देखा। ठीक है, ओके, तो जो भी जिन्होंने भी इस तरह के चित्र बना रखे हैं वो भेज सकते हैं, और हम लोग जो है क्या करेंगे, अगर देखा भी समय नहीं हुआ तो हम लोग लास्ट में आप सबके पेपर्स को जो है हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए, तो ये इतनी बात आपको क्लियर हो गया जो हमने बताया। तो अब जो है, अब क्या है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, ये हमने देखा, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। अब जो है खोज के अनुसार, जो हमारे कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया कि
लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में मनुष्य के रक्त को बांटा जाता है? 4 वर्गों में। ठीक है, 4 वर्गों में जो है मनुष्य के रक्त को बांटा जाता है। कौन कौन से है वो 4 वर्ग? ये देखिए, ए, ठीक है, बी यानी कैपिटल ए, बी, फिर जो है ए बी और ओ। ठीक है, तो जो कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या बताया कि जो लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले जो प्रतिजन है उसके आधार पर हमारे जो है मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में बांटा जाता है, बी ए बी और ओ। ओके, आज जो है सिर्फ आज इतना ही आप याद रखिए, बाकी जो है हम लोग अगले कक्षा में बताएंगे, क्योंकि अभी हमारा एग्जाम का समय हो रहा है, फिर आपको जो है समय नहीं मिलेगा अगर हमने ज्यादा लिया तो, है ना। चलिए, तो मेरे सारे बच्चे परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए, और कल का परीक्षा जो है आप बहुत ही अच्छे से लिखोगे, मैं सबके मार्क्स देखूंगी कितने आए हैं। ओके, चलिए, तो सब मेरे बच्चे तैयार हो जाइए परीक्षा के लिए। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और ध्यान से उत्तर को भी आपको लिखना है। तो हम प्रश्न पढ़ना शुरू करें। चलिए, तो पहला प्रश्न, और कोई भी प्रश्न अगर छूट जाता है तो आप क्या कीजिएगा, वो प्रश्न टाइप कर दीजिएगा, हम आपको दोबारा दिखाएंगे। ठीक है, और लास्ट तक हम नहीं रुकेंगे, हो सकता है लास्ट तक रुककर अगर हम आपको दोबारा दिखाने लगे तब तक जो है आप सबके माइक ऑन हो जाते हैं, तो जो भी प्रश्न छूटा है वो बीच में ही हम लोग दिखाएंगे, तो आप टाइप कर दीजिएगा जो प्रश्न छूटा हुआ है। तो पहला प्रश्न, बच्चे तैयार हो जाइए। लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा वर्णक होता है? ए हीमोग्लोबिन, बी क्लोरोफिल, सी ए और बी दोनों। जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनमें कौन सा वर्णक होता है? ध्यान से लिखिएगा, कोई किसी को दिखाएगा नहीं, किसी का देखेगा नहीं, जो उत्तर आपको पता है उसी हिसाब से आपको जो है उत्तर करना है। दूसरा प्रश्न, पहला हो गया ना? ओके, अगर कोई छूट जाता है तो नंबर बताना काफी है, हम आपको दोबारा दिखाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? ए प्लाज्मा, बी कोशिकाएं, सी धमनियां। इसमें धमनियां जो है गलत लिखा हुआ है, ये है धमनियां। ठीक है, ए क्या है? ए जो है प्लाज्मा, बी जो है कोशिकाएं, और सी क्या है बच्चों? सी जो है धमनियां। जल्दी से उत्तर लिखिए, क्या कहते हैं? ठीक है, धमनियां। यानी क्या कहते हैं, यानी सो धमनियों कहते हैं, या फिर कोशिकाएं कहते हैं, या फिर जो है प्लाज्मा कहते हैं? क्वेश्चन 1 छूटा हुआ है। ओके, एक और बार हम आपको क्वेश्चन 1 दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 1 एक और बार जल्दी से देख लीजिए। लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा वर्णक होता है? ए हीमोग्लोबिन, बी क्लोरोफिल, सी ए और बी दोनों। चलिए, कोई पूछ रहा है कल एग्जाम के बाद ऑनलाइन क्लास चलेगी या नहीं? जो भी बात होगी वो आपको जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, तो पहला हो गया ना? अब दूसरा भी देख लीजिए। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, कोशिकाएं, धमनियों, क्या कहलाता है? ओके, हम जो है बहुत बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, बच्चे जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत समय हम आपको दे रहे हैं।
ठीक है, फिर हमारे पास समय का भी कमी रहता है, तो बच्चे क्या कीजिएगा, जल्दी से लिखने की कोशिश कीजिए, और जो छूटा हुआ है वो बताने से जल्दी से लिख लीजिएगा। थर्ड वन देखिए, तीसरा, मानव शरीर में घाव से रक्तस्राव रोकने पर धक्का बनने का कारण डैश है। किस वजह से जो है हमारे शरीर में रक्तस्राव होने से धक्का बनता है, किसकी वजह से? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स। किसकी वजह से जो है हमारा रक्तस्राव रुक जाता है, यानी धक्का बनाने में सहायता करता है? और आंसर कोई भी कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, कार्ल लैंडस्टीनर ने किसके बारे में जानकारी दिया? कार्ल लैंडस्टीनर ने किसके बारे में जानकारी दिया? ए रक्त समूहों की खोज के बारे में बताया, बी अंतरिक्ष के बारे में बताया, सी इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से लिखिए, आपने अभी अभी पढ़ा है तो पता होना चाहिए। चलिए, पांचवा प्रश्न देखिए, ऐसे केंद्र जहां पर रक्त मिलता है उसे क्या कहते हैं? उन केंद्रों में जहां से हमें जो है रक्त जो है क्या होता है, मिलता है। ए बैंक, बी संस्थान, सी ब्लड बैंक। क्या कहते हैं ऐसे केंद्र को? क्वेश्चन फोर पूछ रहे हैं, तो फिफ्थ का जल्दी से लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम फोर्थ भी दिखाएंगे। ऐसे केंद्र जहां पर रक्त मिलता है उस केंद्र को क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं, बी संस्थान कहते हैं, या फिर ब्लड बैंक कहते हैं? चलिए, हो गया ना। तो चौथा प्रश्न किसी ने पूछ रखा है, कार्ल लैंडस्टीनर ने किसके बारे में जानकारी दिया? किसके बारे में जानकारी दिया? देख के उत्तर लिखिए। ए रक्त समूहों के खोज के बारे में बताया, बी अंतरिक्ष के बारे में बताया, सी इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, फिफ्थ हो गया। छठवां प्रश्न देखिए, यदि दाता और ग्राही का रक्त समान ना हो, ठीक है, यदि दाता और ग्राही का रक्त, मैं समान लिखा हो, आप लिखे समान, ठीक है, यानी एक जैसा ना हो, समान ना हो। ओके, यदि धाता और ग्राही का रक्त समान ना हो तो क्या होता है? तो उससे क्या होता है? ए रुधिर का धक्का बन जाता है, बी कोई फर्क नहीं पड़ता, सी रुधिर चढ़ाने में मुश्किल होती है। उसका उत्तर जो है वो लिख लीजिए, और कोई भी कमेंट नहीं करेगा अभी, आंसर को जो है कोई भी कमेंट नहीं करेगा, बच्चे लिखेंगे, और लास्ट में जब हम पूछेंगे तभी आप कमेंट कर सकते हो। चलिए, सातवां प्रश्न देखिए, रुधिर का जमना एक डैश क्रिया है। रुधिर का जमना कैसा क्रिया है? ए भौतिक, बी सामूहिक, सी रासायनिक। कैसा क्रिया है जो रुधिर जम जाता है? तो चलिए, कोई बोल रहा है कि बच्चे जो है आंसर्स बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं उन्हें लिखने के लिए कहिए, ठीक है, बोलने के लिए नहीं, लिखने के लिए कहना है। चलिए, आठवां प्रश्न देखिए, फाइब्रिनोजन क्या होता है? फाइब्रिनोजन क्या होता है? ए एक जीवाणु, बी निष्क्रिय प्रोटीन, सी पौधा। जल्दी से उत्तर लिखिए मेरे बच्चों, जल्दी से लिखिए। क्वेश्चन सिक्स हम अभी दिखाएंगे आपको, पहले इसका उत्तर लिख लीजिए। फाइब्रिनोजन क्या होता है? एक जीवाणु, निष्क्रिय प्रोटीन, या पौधा?
अब क्वेश्चन 6 को जब हम दिखाएंगे तो पढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चन 6 और जो है 3 को दिखाने के लिए कहा है, जल्दी से दिखा देते हैं पहले। ठीक है, अब आप लोगों को ही पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ देखिए और उत्तर जल्दी से लिख लीजिए। और तीसरा प्रश्न पूछा है, चलिए छठवां हो गया ना, अब तीसरा। मानव शरीर में घाव से रक्तस्राव रोकने पर धक्का बनने का कारण डैश है, क्या कारण है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जल्दी से उत्तर लिख लीजिए। चलिए अब नौवां प्रश्न देखिए। क्षतिग्रस्त स्थान से एक हल्के पीले रंग का द्रव निकलता है, उसे क्या कहते हैं? ए हरम, बी रक्त, सी सीरम। क्या कहते हैं जो हल्के पीले रंग का जो द्रव निकलता है? फिफ्थ सिक्स सेवन पूछ रखा है, पहले आप इसका उत्तर लिख लीजिए, ठीक है? जब हम स्क्रॉल करेंगे तो आप देख लीजिएगा कौन सा है, पहले जो है हम लोग 10 तक पूरा कर देते हैं। चलिए 10वां प्रश्न देखिए। एक तरल संयोजी उत्तक किसे कहा जाता है? एक तरल संयोजी उत्तक किसे कहा जाता है? ए हृदय, बी उत्सर्जन तंत्र, सी रुधिर। अब जो बच्चों ने फिफ्थ सिक्स सेवन पूछा है वो जरा जल्दी से दिखा देते हैं हम आपको, उसके बाद जो है आप लिख लीजिए। सिक्स्थ जिन्होंने पूछा है, देखिए बहुत बार दिखा चुके हैं हम। यदि धाता और ग्राही का रक्त समान ना हो तो क्या होता है? रुधिर का धक्का बन जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रुधिर चढ़ाने में मुश्किल होती है। ठीक है, और फिफ्थ का ये देखिए, ऐसे केंद्र जहां पर रक्त मिलता है, बैंक, संस्थान, ब्लड बैंक, क्या कहते हैं? ओके, चलिए तो हम लोग अभी उत्तर की तरफ चले। ओके सर, प्लीज अनम्यूट देम। तो पहले का उत्तर बताइए, लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा वर्णक होता है? जल्दी बताइए। जय शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।